जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांग ले तो हे सदगुरु प्यारे, मेरे जितने भी माड़े कर्म हैं, जो भी मैंने जाने अनजाने में जो भी गलती की हो, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी कहते हैं कि जो भी तूने माता रानी से या किसी से देवी देवता से मन्नत मांगी वो तूने पूरी नहीं की है, उसकी भी माफ़ी मांग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं उन सभी देवी देवताओं से, सारी माता रानियों से माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने कोई मन्नत मांगी हो और वो पूरी होगी और मैं वो पूरी नहीं कर पाई हुई तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रोज़ मैसेज आते थे कि तेरे पुत्र पे एक्सीडेंट का साया है, तेरे पुत्र पे काला साया है और बहुत सारे ऐसे डरावने हुए मैसेज आते थे। संगत जी, आज मेरा बेटा जो स्कूटर चला रहा था, अचानक उसकी ब्रेक काम नहीं कर पाई और वो स्कूटर से काफ़ी ऊंचा उछल गया। गुरुजी की कृपा से उसे बिल्कुल कोई चोट नहीं आई। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना आप बच्चे को बहुत बड़े कष्ट को हल्के में काटने के लिए। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। कल जब शाम को गुरुजी ने पाव भाजी मंगवाई, उस टाइम गुरुजी ने मुझे 777, 111, 222, 555 की अपार ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, पुत्र तू चिंता मत कर, मैं जल्दी तुझे अपने मायके बुलाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरा बहुत मन है, मुझे बड़े मंदिर आना है। बस गुरुजी, अब कृपा आपको करने की, किसके साथ मुझे बुलाना है। बस गुरुजी, बस जल्दी बुला लीजिए। गुरुजी कह रहे हैं कि तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संगत जी, मैं जब सोच रही थी कि मेरा बहुत मन था कि मैं आज पनीर की सब्जी और नान बनाऊं, तो संगत जी मैं गुरुजी से बोली कि गुरुजी आज आप बैठ जाइए और मेरे हाथों से बनवाइए पनीर की सब्जी, पनीर बटर मसाला। तो संगत जी ऐसी हल्की हल्की बूंदाबांदी, ठंडी हवा चलने लगी, मिट्टी में खुशबू आने लगी, बड़ा अच्छा सा माहौल हो गया था। संगत जी, जब मैंने सारा कुछ तैयार करने लगी तो उसी टाइम लाइट चली गई। अब संगत जी, जब प्याज की बारी आई तो मेरे कहा कि आज कैसे प्याज कैसे पिसेगी, मैं पनीर की सब्जी कैसे बनाऊंगी। तो देख तो ध्यान आया कि चलो सिलबट्टना से पीसते हैं। संगत जी, बहुत टाइम बाद मैंने प्याज सिलबट्टना में पीसने की कोशिश करी, लेकिन मेरे हाथ से वो चिकने की वजह से वो मुझे पिस नहीं रहा था। तो मैं बोली, गुरुजी अब आप ही मेरे से पिसवा दो, मैं तो बहुत थक गई हूँ। संगत जी, विश्वास नहीं करेंगे, वो प्याज इतनी जल्दी जल्दी पिसने लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ऐसी बस मन ही मन मुस्कुराते हुए गुरुजी से बोली, गुरुजी आज तो मैंने पीस दिए इससे सिलबट्टना से, लेकिन मैं टमाटर नहीं पीसूंगी। टमाटर तो आप पिसवाना लाइट से। संगत जी, मैंने तो खाली मन ही मन में कहा था, लेकिन मेरे गुरु कहते हैं मन की सारी बातें जानते हैं, वहीं बैठे थे, सारी बात सुनते हैं। ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुजी वहीं बैठ के मेरी सारी बातें सुन रहे हैं। संगत, जैसे ही मैंने सिलबट्टना से प्याज पीसी, तुरंत लाइट आ गई। मैं बोली, जय गुरुजी, आपने अपनी बात पूरी करी। टमाटर तो लाइट से ही पिसवा दिया आपने, लेकिन प्याज हाथ से ही पिसवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद मेरे गुरुजी का ही मन था कि हाथ से पीस के तब बनाऊँ मैं वो बटर पनीर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरु, बस मन में कोई बात सोच लो, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी वहीं बैठ के सुन रही हूँ और तुरंत पूरी कर देती हूँ। तो शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है, जब तक मेरे सदगुरु मेरे साथ हैं, मेरे शिव मेरे साथ हैं, बस मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हे सदगुरु, मुझे शिव मिल गए, पूरा ब्रह्मांड मिल गया। मैं तो अपने भाग्य को बार बार नमन करती हूँ कि मुझे शिव गुरु रूप में प्राप्त हुए। अहो भाग्य मेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो उसी दिन धनी हो गई जब सदगुरु मुझे मिले। इतने सारे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे दे के सदगुरु ने पहले ही मुझे एहसास दिला दिया कि पुत्र मैं तेरे पास आ रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी। उसी टाइम मैंने 2 सफ़ेद उल्लू देखे थे, ऐसा लगा जैसे माता लक्ष्मी स्वयं मेरे पास आई हैं।
बताने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए और हमें धार्मिक यात्रा सिद्ध बलि मंदिर की ब्लेस करने के लिए। शुक्राना मेरे सद्गुरु, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसी कृपा सब संगत में बनाए रखना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करें, गुरु जी उन्हें भरपूर ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से शीला पूरी बोल रही हूँ। गुरु जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। पूरे शरीर में आग आग हो रही है। रात भर से परेशान है, अभी तक बिल्कुल आराम नहीं मिला। मैंने मंत्र जाप कर लिया, चंदन टीका लगा लिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे आराम नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं घर में अकेली हूँ और कल मैंने दोपहर में दवाई ली थी। दिन भर आराम था, रात में खाना पीना खाने के बाद मेरे को आराम था, इसलिए मैं दवाई नहीं ली। उसके बाद में अचानक मुझे बहुत ज़ोर से जलन होने लगी पेट में और तब से मेरे को बिल्कुल आराम ही नहीं हो रहा है। इतना परेशान हूँ, इतना परेशान, आँखें जल रही हैं, सर दर्द हो रहा है, तबीयत इतनी घबरा रही है, वो उल्टियों की जैसा लग रहा है और पूरे शरीर में आग 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 हो रही है। गुरुजी, मैंने आपने जैसे बताया था, मैंने आपके शोरूम के पास 20 रुपये कल रखने के लिए बोले तो वो भी रख दिया है। कोई नेगेटिविटी इतनी हावी हो गई है गुरु जी कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने दे रही। मैं क्या करूँ गुरु जी, कैसे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यहाँ रहने देगी कि नहीं रहने देगी, या कोई बाहर से तो नहीं भेजा। अभी इतने दिनों से 1 डेढ़ महीने से मैं थी, मुझे बिल्कुल आराम था, कोई प्रकार का तकलीफ नहीं था। और ऊपर की लेडी की इधर में आप जो खाना लेके आती हूँ या भूख लगाती हूँ, वो लेडी तो कुछ नहीं खान डाल के दे रही खाने में। आजू बाजू से कुछ तकलीफ तो नहीं है, और घर में अगर इतनी ज़बरदस्त नेगेटिविटी है तो मैं कैसे रहूँगी घर में अकेली। बहुत परेशान हो गई, मेरे रात भर में आग आग आग, पेट में आग हो रही है, कुछ भी ले रही तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने आपको जल प्रसाद भी पिया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा गुरु जी। मेरी तबीयत घबरा रही है, क्या किया जाए समझ में नहीं आता है मुझे। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। गुरु जी, कुछ भी कीजिए जल्दी से और मुझे बताइए, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर मेरे घर वाले अगर हैरान कर रहे हैं तो जो भी मेरी जान का दुश्मन बन गया उसको हटा दो रास्ते से गुरु जी। मैं कितना सहन करूँ, पूरे पहले ही बर्बाद हो गई हूँ, अब घर छोड़ के आ गई तभी भी क्या पैसे के लिए हैरान कर रहे हैं। उनको ऐसा करारा जवाब दो ताकि मेरी ज़िंदगी से हट जाए कायम के लिए। और अगर मेरे बच्चे हैं तो उनको बुद्धि दो कि भाई मैं खुद बीमार हूँ, तुमको कहाँ से पैसे दूँ। जितना पैसा दे सकती थी मैंने तुमको दिया ना, अब तो मुझे सुकून से रहने दो। क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरु जी। मैं परेशान हो गई, रात भर से मैं इधर दौड़ती हूँ उधर दौड़ती हूँ, सोने नहीं होता है। आग 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 आग, पेट में आग हो रही है, खाने से कुछ फ़र्क पड़ गया है कि भारी तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा है। अभी उठ के मैंने अमृत वेला भी करी, फिर भी नहीं कुछ फ़र्क पड़ा। गुरु जी, अगर यहाँ से हटना पड़ेगा तो वैसा बताइए, तो अपने को घर भी देखना पड़ेगा दूसरी जगह, और नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ फिर। और मैं कहीं भी जाऊँगी और ऐसी तकलीफ होगी, अकेली रहूँगी, तो मेरा पैसा पूरा बर्बाद ही होता जाएगा। अभी ये घर में भी आके 1 लाख रुपया अपन ने उसको डिपॉजिट दिया है, और उसके बाद में 2 महीने का भाड़ा हो गया है और 1 महीने का कमीशन भी दिया था। और पैसा बिल्कुल मेरे पास बचा नहीं है, पैसा पानी की तरह जा रहा है। लेकिन मेरे को लगा था अब आराम होगा, मैं आराम से रहूँगी। और यहाँ की जगह मुझे बहुत पसंद आई थी, चारों वजह से सब कुछ बहुत अच्छा है, रहने खाने पीने का, पानी पीने का, सब चीज़ का अरेंजमेंट अच्छा है। इसलिए मैंने बोला चलो अब मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ अचानक से इतनी तकलीफ हो रही, इतनी आग इतनी आग इतनी आग हो रही रात भर से। उस मैंने ठंडा दूध भी पिया, एसिडिटी का तकलीफ होएगा।
पिछले 2-3 महीने से बहन के भी लेके आई, यहाँ भी आई, तब से वह मुझे हेल्थ का इश्यू बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब अचानक इतना हो गया कि कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। अब ये बाहरी तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये घर में रहना है नहीं रहना है, क्या करना है मुझे जल्दी बताइए। मैं बहुत परेशान हूँ, रात भर सो नहीं पाई, आंखें दुख रही है, सर दुख रहा है, पेट फूल गया है, क्या करूँ मेरे को कुछ समझ में नहीं आता है। ये मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे लगता है ऐसे, पैसे के लिए, जबकि सब कुछ मैं उनको दे चुकी हूँ। कब से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना भी कर रही हूँ, मैंने मंत्र जाप भी कर लिया, घूम रहे हैं सब जगह। गुरु जी जल्दी से कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं परेशान हो गई हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। और यहाँ नहीं रहना है तो वो सब प्रोसीजर करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। यहाँ पर कैसा है, लोग लालची हैं। अगर इतना इसमें घर में नेगेटिविटी था तो इतना 1 महीने 1.5 महीने मालूम नहीं पड़ा मुझे। आज मैंने आपको, मेरे को लगा था कि वो मंदिर में मैं पूजा करती इसलिए आपको तकलीफ है, तो मैंने आपकी मूर्ति को ला के यहाँ कबाड़ के बाजू में ये रूम में रख लिया। वो गलती हुई, क्या क्या गलती है बताइए गुरु जी। मैं बहुत परेशान हूँ, घबरा भी गई हूँ। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, और जल्दी से कुछ कीजिए और मुझे कायम का आराम दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की बेटी, आज शुक्रवार के दिन 29 मई आज की डेट है, और आज मैं गुरु जी के आदेश से गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है। जितना बखान करूं उतना कम है गुरुपा। आप इतने दुख होते हुए भी आप इतने मन में इतनी खुशियाँ देते हो, मन को शांति देते हो गुरुपा, कि कोई इंसान जी सकता है गुरुपा। बस अपना हाथ थामे रखना गुरुपा, हाथ पकड़े रखना। अपना हाथ अपनी बेटी के सर पे हमेशा रखना, अपने दोनों नाती के सर पे हमेशा रखना गुरुपा। गुरुपा, आपकी कृपा से आपके दोनों नाती कल बहुत खुश हुए। आपके दोनों नाती की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है। आपने अपने बड़े वाले नाती को लैपटॉप दिलवाया कल। छोटे वाले नाती का फ़ोन ख़राब हो गया था, वो बहुत दुखी था। उसका कल फ़ोन बन गया, वो बहुत खुश हो गया गुरुपा। सब आपकी कृपा है, सब आपकी मेहर है गुरुपा। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी महिमा अपरंपार है। मेरे शरीर के एक-एक रोएं से आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे दिल की एक-एक धड़कन से आपका शुक्राना। बस हमारी झोली ऐसे ही खुशियों से भर दो गुरुपा। जी हाँ, आप, हमारा भविष्य आपके चरणों में है गुरुपा। बस आप ही को देखना है, आप ही को सँभालना है गुरुपा, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे गुरुपा एक दिन इतना अच्छा करेंगे, सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा कि मुझे खुद यकीन नहीं होगा गुरुपा। सब आप पे ही छोड़ के बैठी हूँ गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आपकी लीला अपरंपार है गुरुपा, और आप अपनी सभी संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखना गुरुपा। ज्योति आंटी जी को भी खूब ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को खूब स्वस्थ रखना, उनको स्वस्थ रखना, उनके बच्चों को स्वस्थ रखना गुरुपा। और जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। गुरुपा, जो भी आपकी संगत है, आप सबको संभालते हो गुरुपा, सबको देखते हो, सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो गुरुपा। आपका कोटि कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा करिएगा संगत जी। और
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।